भारत देश एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट के संगीन मसले से जूझ रहा है, दूसरी जानिब कई समाजी इदारे हैं जो कि इन नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गाइड करने की कोशिशों में हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ है, नूरुल अमीन, जो कि IICCB इंडिया इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ब्यूरो के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं और रियल एस्टेट में महारत रखते हैं। बताइए नूरुल अमीन साहब, ये जो रियल एस्टेट के ताल्लुक़ से जो आपने अभी एक नया सब्जेक्ट ओपन किया है और इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो नौजवान जॉब से हटकर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ताजिर बनना चाहते हैं, वो बग़ैर इन्वेस्टमेंट के या लीस्ट इन्वेस्टमेंट के इस रियल एस्टेट सेक्टर में कैसे कदम रखें, कैसे एंटरप्रेन्योर बने? अच्छा, रियल एस्टेट एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, इसका एक्चुअल मीनिंग अगर आप देखें तो उर्दू में भी बोलते हैं कि ज़मीन और जायदाद का ख़रीद और फ़रोख्त, यही है इसका मतलब ज़मीन मतलब हर एक के पास ज़मीन है। आज जो भी इंसान जहाँ बैठा है वो ज़मीन के ऊपर ही बैठना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस जिससे की जो ज़मीन है, जो बैठा हुआ है, उसको कोई ना कोई इंसान ख़रीदता है और कोई ना कोई इंसान उसको बेचता है। फ़कत हमारा रोल ये है कि हम उस पर कैसे हिस्सेदार बने, या तो हम उसके मालिक बन सकते हैं, या उसके ख़रीदार बन सकते हैं, या उसके हम इंटरमीडियरी बन सकते हैं। तो बिना इन्वेस्टमेंट का जो है आसान तरीका जो है इंटरमीडियरी का है, जो एजेंट करके हमारे इंडस्ट्री में बहुत मशहूर है। और इसमें जो है पूरी दुनिया में आज की तारीख़ में देखें तो पहले एक वक्त ऐसा था जहाँ पर ये जो इंडस्ट्री था, जिसको अनपढ़ लोग, गंवार लोग, जो उनके पास पढ़ा लिखा नहीं था, वो लोग ब्रोकर बनते थे। आज जो है MBA करके इंडस्ट्री के बहुत अच्छे क्वालिफ़िकेशन हासिल करने के बाद ये लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपना एक ऑफ़िस खोलते हैं और रियल एस्टेट का काम स्टार्ट करते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि अपने घरों से ऑफ़िस स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कोई ऑफ़िस की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, जो हर एक के पास आज स्मार्टफोन है। ये स्मार्टफोन से इसका कारोबार शुरू हो सकता है, बहुत आसानी से इसका अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाता है। बस फ़कत ये है कि आपके पास अच्छा नेटवर्क हो, आपके पास अच्छा डेटाबेस हो, तो वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। जो एक आमतौर पे जो ऑर्डिनरी शख्स है, जो कुछ भी उसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है, वो अपना कैरियर जो है रियल एस्टेट का स्टार्ट किया था बिना कुछ बैकग्राउंड के, और आज जो है अरबपति खरबपति बन गया, बहुत सारे बिल्डर्स बन गए हैं। मेरे पास तो एक अच्छा मिसाल है हमारे महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर का, जो एक ऑटो चलाते थे, उसके बाद एक आगे चलकर वो एक रियल एस्टेट के एजेंट बने, फिर वो धीरे धीरे बिल्डर बन गया और आखिर में CM बन गया। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे कई हैं यहाँ पर भी बेंगलुरु में। तो इसमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो हमारे नौजवान बच्चों को इसमें ज़्यादा तवज्जो देना होगा। अमीन साहब, ये रियल एस्टेट सेक्टर जो है एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर फैला हुआ है। ऐसे में ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एजेंट्स बनना चाहते हैं या फिर इंटरमीडिएट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, उनके लिए क्या कोई चैलेंजेस हैं जब वो इस मैदान में उतरते हैं? अगर ये चैलेंजेस हैं भी तो वो कैसे ओवरकम करें? रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपको जाने के लिए 2 स्किल बहुत अहम है। एक आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपका नेगोशिएशन स्किल होना चाहिए। ये दोनों स्किल जो है इसका 2 पिलर है। जिस इंसान के पास कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन स्किल होता है, वही इस इंडस्ट्री में कम्पीट कर सकता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री भी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा कंपटीशन है इसमें। अगर ये 2 स्किल जिसके पास है, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सक्सेस हासिल करने के चांसेस ब्राइट हैं। एक तो उसका फ्लुएंसी होना चाहिए, जो भी ज़ुबान वो बोल रहा हो, दूसरा जो है नेगोशिएशन एबिलिटी होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि हमारे कम्युनिटी में इन दोनों चीज़ों की कमी है। दोनों चीज़ों की कमी है। कम्युनिकेशन हम बेकार वक्त पे जो कम्युनिकेट करते हैं, जो आलतू फालतू चीज़ों में जो इस्तेमाल करते हैं, उस कम्युनिकेशन को यहाँ पे कोई उसका स्पेस यहाँ पे है ही नहीं। जिसके लिए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि आप जिस तरीके से बात करते हो, जिससे बात करते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ट्रस्ट का मामला बहुत बड़ा रोल खेलता है। तो आपको जब कम्युनिकेट करते हो तो आपके ज़ुबान से कोई झूठ निकल गया या आपने कोई मिस इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया, तो आपके ऊपर से भरोसा उठ जाता है। तो जो आदमी कम्युनिकेशन नेगोशिएशन स्किल रखता है और वो अगर ट्रस्टफुल नहीं है इस बिज़नेस में, तो वो भी कामयाब नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे नौजवानों को ये 3 चैलेंजेस हैं, ये तीनों चीज़ों को अगर ये डेवलप कर लें, कम्युनिकेशन स्किल और अपना जो है नेगोशिएशन स्किल को डेवलप करके साथ में झूठ को अवॉइड करें और सच की तरफ जाए। इंशाल्लाह सच जो है रियल एस्टेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भरोसा जीतना पड़ता है आपको अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो आपके ऊपर भरोसा करना बंद कर देंगे। तो ये तीनों चीज़ जिसके पास सबसे ज़्यादा है वो सबसे बेहतर करेगा इसमें।
ये आपने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स और नेगोशिएशन स्किल्स, क्या आईआईसीसीबी में आपके इदारे में ये तरबियती प्रोग्राम्स होते रहते हैं? क्या इस पर भी कोई फोकस करके तरबियत देने का कोई प्रोग्राम आपने शेड्यूल किया है? हाँ, हम लोग अभी तक तो 40-45 वेबिनार इवेंट्स वगैरह किए हैं, बहुत सारे इवेंट्स हम लोग किए हैं। तो हर बार हम लोग जो है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी हमारा तवज्जो रहता है। पहले भी हम कर चुके हैं कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। हमारा ये इदारे का मकसद ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को सिखाया जाए, उनको जो है फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो इंशाल्लाह आगे इसके ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके इस स्किल के ऊपर तवज्जो दिया जाएगा, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन एंड क्रिएट ट्रस्ट when you talk, when you communicate, when you deal with people, इंशाल्लाह। ये रियल एस्टेट के सिलसिले में आपने एक इवेंट शेड्यूल किया है बेंगलुरु में, कि जिसमें नेटवर्किंग और बिल्डिंग रिलेशनशिप्स के ताल्लुक़ से बताया गया है। इस इवेंट में मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवानों के लिए ख़ासकर क्या है कि वो एंटरप्रेन्योर की तरफ, एंटरप्रेन्योर बनने की ख्वाहिश रखते हैं और इस तरफ आना चाहते हैं, और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए इस इवेंट के सिलसिले में क्या हैं? देखो, हमारे इंडस्ट्री में, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में रियल इस्टेट के जो टॉप लेयर में हैं वो बहुत चंद फ़ीसद हैं, आधा % है, उससे ज़्यादा नहीं, आधे % से भी कम है। जो बीच में हैं, जो 2-4 बिल्डिंग बांध लें या जॉइंट डेवलपमेंट कर लें, या इनका जो क्या बोलते हैं, ये ज़मीन ख़रीद कर छोटे छोटे ज़मीनों को जो है छोटे टुकड़ों में बांट कर उसको बेचते हैं, तो अलग अलग तरीक़े के वो लेआउट्स बनाते हैं। तो ये चीज़ में हमारी कम्युनिटी इंटरेस्टेड है, और ज़्यादातर इसमें भी हमारे ये क्या 2% हैं, 90% हमारे लोग जो हैं एजेंट्स हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारा जो एजेंट, मुसलमान जो भी एजेंट है आज, वो एजेंट बन के ना मर जाए। हम चाहते हैं कि वो इंशाल्लाह उसकी सोच बड़ी हो, वो सोचें कि मैं भी एक डेवलपर बनूं, कल जाके मैं एक जॉइंट वेंचर किसी के साथ में या जॉइंट डेवलपमेंट में डील करूं, फिर जाके मैं बिल्डर बनूं, या मैं प्रेस्टीज जैसा या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में है, जैसे मंत्री है, प्रेस्टीज है, प्रोवनकारा है, गोदरेज है, तो ऐसा एक मिसाल कायम करूं। तो इस दौर में ऐसा जोश हमारे कौम में बहुत है, लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ये इवेंट है उसमें जो इसके मार्केट लीडर्स हैं वो आएँ, और ये मार्केट लीडर्स के साथ में उनका मुलाकात हो, जो एस्पायर करते हो, जिनका आज की तारीख़ में अगले 20 साल की उनकी ज़िंदगी जो है बहुत ब्राइट दिख रही है, लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को उनके साथ में मुलाकात करना हमारा मकसद है, ताकि एक प्रेस्टीज का ओनर है, या कोई मंत्री का ओनर है, या कोई ब्रिगेड्स का ओनर है, या उसके अंदर कोई बड़ा चीफ इंजीनियर है, या कोई बहुत बड़ा सीनियर ऑफिशियल है, उसको मिलने के लिए हमारे रियल इस्टेट के जो लोग हैं वो मिल नहीं पाते हैं, उनको मीटिंग भी नहीं मिलती है। हम लोग अगर इस तरीके का ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो 5 स्टार होटल में हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जहाँ पे वो क्राउड आती है, उस क्राउड के पीछे जो है ये लोग भी आएंगे, तो इंशाल्लाह उन दोनों की मुलाकात होगी, उनको देख के, उनके साथ बात करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये हमारा मकसद, ये नेटवर्किंग का ये है कि हमारा जो गैप है, स्पेस है हमारे कम्युनिटी में, एकदम ऊपर और एकदम नीचे जो रह गए हैं, इन दोनों के बीच में एक गैप को ख़त्म करने का हमारा ये मकसद है। बहुत अच्छा। एक आखिरी और अहम सवाल अमीन साहब, ये बताएं कि कई ऐसे नौजवान होंगे जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे और रियल एस्टेट सेक्टर में अपने कदम रखना चाहेंगे। ऐसे लोगों के लिए आप क्या ऐसे पैशनेट बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? देखो, ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स का आज की तारीख़ में आप अगर सोचें, एक छोटा सा जो केला बेचता है वो भी एंटरप्रेन्योर है, और ये जहाज़ बेचता है वो भी एंटरप्रेन्योर है। अभी दोनों में फ़र्क क्या है? एंटरप्रेन्योर तो वो भी कहलाता है, उसको भी बोलता है कि वो जो ठेला लगाया है वो भी फ़ख्र से बोलेगा मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। एक बहुत बड़ा बोट का जो ओनर है, या शिप्स के ओनर हैं, या कोई बहुत बड़ा शिपयार्ड चलाता है, तो वो भी बोलता है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। दोनों में फ़र्क जो है सोच की है। सोच बढ़ाना बहुत बड़ा हमारे लिए, मतलब आज बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है हमारे कम्युनिटी में। हम लोग जो है पिछले अगर 2-3 डेकेड, 4 डेकेड में देखें, तो हम लोग जो है एक बहुत सादगी की ज़िंदगी गुजारे हैं। हमारे यहाँ ऐसे पैसे वाले अरबों खरबोपति नहीं पैदा हुए जिस तरीके से गैर कौम में या दूसरे कम्युनिटी में पैदा हुए हैं। तो पैदा होने के बावजूद भी उन लोग जो हैं बहुत सारे चीज़ों को कायम रखें। हम लोग जो है अरबपति के यहाँ घर भी पैदा होते हैं, तो धीरे धीरे हम लखपति बन जाते हैं, फिर सीधे हम जो हज़ारपति में आ जाते हैं 1-2-3 जनरेशन के बाद। क्यों हमारा यहाँ बंटवारा होता है, हमारे ख़ानदान में जो है जो पुराने जो माल हमारे माँ बाप कमाए रखे हैं उसी के ऊपर हम हिस्सेदारी करके उसी से ज़िंदगी गुजारते हैं, उसको मल्टीपल करने का कभी सोचा नहीं।
तो आज जो है जवानों में ये काबिलियत है कि अगर एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी उनको मिलती है तो उसको डेवलप कैसा करें, एक को 4 करें, 10 करें, 400 करें, 4000 करें। जब तक ये ड्रीम पैदा ना हो तो हमारी जो है असलियत यही है कि हम बहुत बड़े ज़मीन के जायदाद के ओनर होने के बावजूद भी हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो है धीरे धीरे टूट के गुर्बत में आ जाएगी। तो इसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है उसका दिमाग और उसका जो जहन है वो चेंज होना, उसका माइंडसेट को जो है चेंज करना है। तो हमारे ये प्रोग्राम में इसके ऊपर बहुत मेहनत होगी इंशाल्लाह। हम सोचेंगे कि एक नॉर्मल सा आदमी हमारे इवेंट को अटेंड करे और उसकी सोच की बदल के जाए। आखिर में जब जाते हुए ये सोचे कि मेरा यहाँ पे ब्रिगेड के बाजू में मेरा बिल्डिंग होना और इक्वल होना उसके तरह, तो ये ड्रीम होना ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर आप बेंगलुरु ही घूम लें, हर दूसरा बिल्डिंग जो है किसी और का नाम पे है, हमारे नाम पे नहीं है। हमारे लोगों का नाम लगना चाहिए, हमारी कंपनियां बननी चाहिए। इस तमन्ना और इस आरज़ू, इस उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को हम लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट हो तो इसे सक्सेसफुल बनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे नूरुल अमीन, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडिया इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ब्यूरो के। इदारे की जानिब से ये अहद किया गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ राग़िब करें कि वो ताजिर बने, कारोबारी बने, और ख़ास कर रियल इस्टेट का इवेंट मुनक़िद किया जा रहा है जो बेंगलुरु के शेरेटन होटल में मुनक़िद किया जाएगा, जहाँ पर न सिर्फ एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जगह होगी बल्कि वहाँ पर बड़े बिल्डर्स व डेवलपर्स भी हिस्सा लेने वाले हैं, जिसके मुताल्लिक़ बताया गया कि यहाँ पर नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग का भी काम किया जाएगा। और ये इस मकसद के साथ मुनक़िद किया जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो रियल इस्टेट में पहले ही से मौजूद हैं वो आगे बढ़ें, और अगर ऐसे नौजवान हैं जो कि रियल इस्टेट में आना चाह रहे हैं या ताजिर बनना चाह रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होगी। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।